लूना 25 जो रशिया का मून मिशन है और ये चांद पर जाने के लिए अपने सफर को निकल चुका है। रूस के बटन दबाते ही लूना 25 की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लॉन्च बटन प्रेस होते ही लूना 25 जमीन के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए निकला। ना करते आखिरकार ये मिशन लॉन्च हो ही चुका है, जो रशिया के लिए बहुत बड़ी बात है। जिस लूनर ट्रैजेक्टरी की बात हम चंद्रयान 3 के लिए किया करते थे, यानी कि जिस लूनर ट्रैजेक्टरी में चंद्रयान 3 को इंजेक्ट होने में 18 दिन से भी ज्यादा वक्त लगा है, उसे रशिया ने सिर्फ 80 मिनट में ही अचीव कर लिया है। यानी कि लूना 25 ने। जरा सोच कर देखिए कि लूना 25 किस कदर फास्ट है। सबसे बड़ी बात, जिस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है, इसमें फ्रिगाट नेम का अपर स्टेज लगा हुआ है। उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि वो इसे सिर्फ 5 दिनों के अंदर चांद के ऑर्बिट में सेटल कर देगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अगर लूना 25 का सब कुछ ठीक रहा तो 16 अगस्त को लूना 25 60 मील के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, यानी कि ये चांद की सरफेस के 96 किलोमीटर करीब होगा, वो भी सिर्फ 16 अगस्त तक। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसरो का ये टारगेट 17 अगस्त को प्लान किया गया है। 17 अगस्त को इसरो प्रपल्जन मॉड्यूल को लैंडर मॉड्यूल से अलग करेगा। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल की 4 से 5 दिनों में डी ऑर्बिटिंग की जाएगी और फिर ये 23 अगस्त को चांद की सरफेस पर लैंड हो जाएगा। इससे साफ वाज़ेह हो रहा है कि अगर लूना 25 का सब कुछ ठीक रहा तो फिर हो सकता है कि जिस तरह का रोसकॉस्मोस की तरफ से प्लान बताया जा रहा है, उस सब से 21 अगस्त को ही लूना 25 चांद की सतह पर लैंड हो जाएगा। इसरो के चंद्रयान 3 से पहले रशिया का लूना 25 चांद की सतह पर पहले लैंड हो जाएगा और चंद्रयान 3 से पहले अपनी तारीख रकम कर देगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी रियलिटी है। अगर इसमें कुछ डिले भी हुआ तो फिर भी ये 23 अगस्त को ही लैंड करेगा। लूना 25 की लैंडिंग सुबह के वक्त होगी और इसरो के चंद्रयान 3 की लैंडिंग शाम के वक्त प्लान की गई है। यहाँ एक चीज तो वाज़ेह है कि जो चीज इसरो सोच रहा था कि वो सबसे पहले चांद की सरफेस पर लैंड करके अपनी तारीख रकम कर देगा, साउथ पोल पर उतरने वाला सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसरो की इन तमाम उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। हम रशिया के सक्सेस रेट की बात करते हैं तो आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि सोवियत एरा स्पेस वॉर और स्पेस रेस में रशिया के लिए बहुत ज्यादा लेजेंडरी था। लेकिन इसके बाद जब ये रशिया बना तो फिर इसने जितने भी स्पेस लैंडिंग मिशंस भेजे हैं, यहाँ हम ऑर्बिटिंग मिशन काउंट नहीं कर रहे, जितने भी रशिया ने लैंडिंग मिशंस भेजे हैं उसमें रशिया ने 2 लैंडिंग अटेम्प्ट की है, जो दोनों ही पैसिफिक ओशन में गिर गए थे। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। यहाँ हम रशिया को नीचा दिखाने के लिए ये बात नहीं कर रहे, लेकिन एक उम्मीद जो इंडियन लोगों के दिलों में थी कि चंद्रयान 3 पहला मिशन होगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा और ये कामयाबी इसरो के नेम हो जाएगी। और चंद्रयान 1 ने ही चांद पर पानी को डिस्कवर किया था, जिसका क्रेडिट नासा को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ठीक उसी तरह इंडियन लोग ये सोच रहे थे कि साउथ पोल पर सबसे पहले उतरने वाला अगर कोई मुल्क हो तो वो इंडिया हो, क्योंकि साउथ पोल पर पानी की डिस्कवरी भी सबसे पहले भारत के स्पेसक्राफ्ट ने ही की थी। यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि ये पावरफुल कंट्री भारत को कोई क्रेडिट ही न दे। ये बात आप जान लें, रशिया ऐसा जरूर करना चाहेगा कि वो इस डिस्कवरी को अपने नाम करना चाहेगा, लेकिन यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल बन जाएगा। ये बात एक असलियत बन चुकी है कि अब चांद को भी जियोपॉलिटिकल अटेंशन का हिस्सा बनाया जा रहा है। यहाँ हम कोई बनी बनाई बात नहीं कर रहे। अगर हम बात करें वाइटाली इग्रोव की, जो पॉपुलर रशियन स्पेस एनालिस्ट है, इन्होंने लूना 25 की प्रोग्रेस को बहुत करीब से एनालाइज किया है और वाइटाली इग्रोव का सीधा ये कहना है कि स्टडी ऑफ मून इज नॉट द गोल, यानी कि लूना 25 का मेन गोल मून को स्टडी करना और इसे समझना नहीं है। इनके मुताबिक लूना 25 का मकसद 2 सुपर पावर कंट्रीज यानी कि चाइना और अमेरिका के दरमियान पॉलिटिकल मुकाबला है और वो कंट्रीज जो स्पेस सुपर पावर का टाइटल अपने नाम करने का क्लेम कर रहे हैं। यानी कि पहले पार्ट में ये लोग पॉलिटिकल मुकाबला करना चाहते हैं। इसके बाद उस एनालिस्ट का कहना है कि भारत भी उन कंट्रीज में शामिल हो चुका है जो स्पेस सुपर पावर बनना चाहते हैं। असल में ये अब भारत को टक्कर देना चाहता है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट उसी वक्त रशिया ने अपनी लैंडिंग प्लान की है।
अगर ये चाहते तो लूना 25 के मिशन पहले भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन रशिया ने भारत को नीचा दिखाने के लिए एन उसी वक्त अपना मिशन लॉन्च किया और लैंडिंग प्लान भी सेम वक्त पर किया। आखिर ये वक्त ही रशिया ने क्यों चुना? एक एंगल तो ये हो सकता है कि लूनर डे यानी कि चांद पर 14 दिन सुबह और 14 दिन रात होती है। हमारी जमीन के 28 दिन चांद की एक रात और एक दिन होते हैं। अब अमूमन एक खास वक्त पर अगर कोई भी मुल्क लैंडिंग करना चाहेगा तो वो लूनर डे में ही लैंड करेगा, ताकि सूरज की रोशनी से उसके सोलर पैनल्स पावर्ड रहें। यहाँ तक अगर बात होती तो ठीक था, लेकिन रशिया ने अपने स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैटरी का यूज भी किया है और ये हकीकत है। इन्होंने सोलर पैनल्स के साथ बैटरीज का यूज भी किया है, क्योंकि इसरो का चंद्रयान 3 जमीन के सिर्फ 14 लूनर डेज वहाँ स्टे कर सकता है, लेकिन रशिया का कहना है कि इनका लूना 25 एक साल तक वहाँ ऑपरेट करेगा। यहाँ एक सवाल आता है, अगर इनका मिशन एक साल तक ऑपरेट कर सकता था तो फिर चंद्रयान 3 मिशन के दौरान ही इसे लॉन्च क्यों किया गया? आपको क्या लगता है, क्या रशिया भारत के साथ कम्पीट कर रहा है? रशिया के अंदर जो पॉलिटिकल कंपटीशन का भूत है, क्या ये दूसरे कंट्रीज को असल में चांद को स्टडी करने से रोक रहा है? अगर ये नहीं रोक रहे होते तो आज से 50 साल पहले ये चांद पर पानी को डिस्कवर कर चुके होते, लेकिन ये सिर्फ भारत ने ही कर दिखाया था। भारत कम फ्यूल का यूज करके अपने मिशन सरअंजाम दे रहा है और हर बार कुछ न्यू डिस्कवर कर रहा है, लेकिन दूसरे मुल्क सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए चांद पर लैंड करते हैं कि हम भी चांद पर लैंडिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ अपनी पावर दिखाने जाते हैं। क्या ये सब ठीक है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आइए अब बात करते हैं जो इसरो ने खुशखबरी दी है। इसरो का कहना है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का प्रोसीजर शुरू होने वाला है। इस वक्त चंद्रयान 3 चांद की सतह से सिर्फ 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। अब वो तमाम प्रोसीजर्स एक बार फिर से रिपीट किए जाएंगे जो चंद्रयान 2 के दौरान हुए थे, लेकिन चंद्रयान 3 के कामयाब होने के चांसेस 100% हैं। 30 किलोमीटर की पेरिलियन में आने के बाद लैंडर मॉड्यूल आहिस्ता आहिस्ता चांद की सरफेस की तरफ फ्री फॉल होना शुरू होगा। सबसे पहले इसरो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन को आहिस्ता आहिस्ता वर्टिकल ओरिएंट करेगा और इसके साथ ही चंद्रयान 3 की स्पीड को भी कंट्रोल करना शुरू करेगा और फिर इसके थ्रस्टर्स और इंजन्स को ऑन कर दिया जाएगा ताकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा ना बढ़े। इस वक्त चंद्रयान 3 के इंजन्स एक पर्टिकुलर अमाउंट में फ्यूल को बर्न करेंगे। इसके बाद इसकी स्पीड बहुत कम होना शुरू हो जाएगी और सबसे इम्पोर्टेंट फेज शुरू हो जाएगा। इस फेज में चंद्रयान के ऊपर लगा हुआ कैमरा इसे लूनर सरफेस की वीडियो दिखाएगा और फिर इसे चंद्रयान 3 का ऑन बोर्ड कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे स्टडी करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह ट्रेन किया गया है कि इसमें जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाए गए हैं वो इसकी आंखें बन जाएंगे और ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स जिसमें AI फीडेड है वो इसका दिमाग बन जाएगा और यही आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग में इसकी हेल्प करेगा और चांद की सतह से 400 मीटर ऊपर ही चंद्रयान 3 खुद को स्टेबल कर लेगा और फिर परफेक्ट जगह ढूंढने के बाद आहिस्ता आहिस्ता लैंडिंग करेगा और लास्ट में टच डाउन करेगा। इस फेज को फाइन ब्रेकिंग फेज कहा जाता है। इस वक्त एल्गोरिथम पर बहुत ज्यादा जोर होता है और कैमरा भी इस वक्त सही से काम करने चाहिए। यहाँ तक कि थोड़ी सी भी डस्ट इसके कैमरा पर नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि जिस तरह चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद चंद्रयान 3 को प्लान किया गया है, ऐसा लग रहा है कि ये सक्सेसफुल लैंडिंग को अचीव कर लेगा। इस बार चंद्रयान 3 की लेग्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। इस मिशन को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बार ये सॉफ्ट लैंडिंग करने में 100% कामयाब हो जाएगा। लैंडिंग के बाद इसके इंजन्स बंद हो जाएंगे और इसके फौरन बाद लैंडर में से रोवर बाहर निकलेगा और अपना काम शुरू कर देगा। हम सब ये जानते हैं कि चांद पर परमानेंटली शैडो रीजन्स जिनमें सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, साइंटिस्ट के मुताबिक वहां पानी मौजूद है। तो आपको क्या लगता है, अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद इसरो इस रोवर को इस जगह पर भेजेगी जहां पानी के मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। पानी के मिलने के चांसेस चांद पर मौजूद बड़े बड़े क्रेटर्स में हैं। क्या इसरो ये रिस्क लेगा? क्या इसरो अपने इस रोवर को क्रेटर के अंदर भेजेगा? अगर सच में इसरो ने भेज दिया तो फिर सवाल ये है कि क्या सच में ये चांद की सतह पर मौजूद पानी को डिस्कवर कर लेगा या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।